शादी किया, झूठ बोल के बोला कि हमें पत्नी नहीं है। इसके घर गए, 15 दिन रह के आए तो वहाँ पे गए तो पता चला जो इसका शादी हो चुका है, दूसरा शादी, पहला शादी है, 3 बच्चे भी है। मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला हूँ। हमारी पहली पत्नी से थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, हम इसके रिश्तेदार यहाँ गए थे, इनका रिश्तेदार बोला छोड़ दो तुम उसको। झगड़ा कर लिए जो पति से दूसरा शादी कर लेता। मुझे 2 महीना सर आप खुल को बताते हैं, मुझे ब्लीडिंग चल रहा था, ठीक है ना, इसी वजह से हम मुझे इसको बोले कि मुझे दवाई दिलवाइए, थोड़ा ठीक होते उसके बाद मम्मी के पास जाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होता है, क्या शादी कर लेगा? जी हम जानबूझ के नहीं किए सर, हमको कराया गया। जानबूझ के? आपको बच्चा है, कुआं में ढकेल रहा था? सर हम अकेले थे, हमारे घर से कोई नहीं था ना। आप करा के कितना दिन बाद दूसरा शादी कर लिया? बस 10-15 दिन सर हुआ था। 10-15 दिन? पहली शादी किए थे सर हम 2011 में। तो कहाँ किए थे शादी? वो गांव में ही हुआ था। गाँव में? जी। उसके बाद हमें मारपीट के घर से निकाल दिया, मेरे गहना जेवर सारा कुछ छीन लिया, हमें यहाँ पे मायके में छोड़ दिया, बोला कोई बहाना से चलो वहाँ पे। यहाँ पे आए तो ये अपने घर आ गया। कैसे किए थे आप? शादी किए सर हम लोग वैसे तो माँ बाप की मर्जी से किए, कोर्ट मैरिज भी किए। ये बोला जहाँ पे करना है वहाँ पे करो, हमें कोई एतराज नहीं है, मेरी पहली पत्नी मर गई है। आप तो अपने दिल में ढूंढेगा होगा ना कि गलती किसकी है? गलती सर कुछ मेरा भी इसका भी, दोनों तरफ से गलता है गलती। तो बताइए सर, मेरा सास ससुर तो है नहीं, दोनों पति पत्नी है, 3 बच्चा है, कमाने खाने वाला आदमी है। बताइए अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई कर अपना मेंटेनेंस करे, किसका करेगा? आप क्या आप ही लोग के कानून के सहारा लिए? नहीं सर, वैसे मंदिर में किए, सिंहेश्वर मंदिर में। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा जिला के। घर ये कहाँ का रहने वाला है? ये है बरहारा कोठी। लेकिन दूसरी लड़की को जब वो ये बोलता है कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरा एक बच्चा है, उसको लालन पालन करने के लिए माँ नहीं है, इसलिए तुम माँ बन जाओ, वो लड़की इसके बहकावे में आकर के उनसे प्रेम कर बैठती है और उनकी शादी कर लेता है। उसके बाद ये हमसे भी कांटेक्ट किया, हमसे भी बातचीत करता था, 10-15 रोज फोन पे बातचीत किया, सारा कुछ बोलता था, ऐसे है वैसे है, बीवी नहीं है, हमें एक बच्चे है। हाँ, हमसे झूठ बोल के शादी किया। अब सोचिए, शादी पहले एक लड़का लव मैरिज यानी कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के अपने पसंद के लड़की से शादी करता है, और उस शादी के बाद उसका 3 बच्चा है और परिवार सुखी संपन्न चल रहा है। इसके बाद फिर वही लड़का दूसरे लड़की से प्रेम करता है और प्रेम करने के उपरांत उससे भी शादी कर लेता है। बिहार के पूर्णिया परिवार परामर्श केंद्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, सुनते ही शर्मा जाएंगे आप। पत्नी को मासिक धर्म होने की सूचना मिलते ही पति ने रचा ली दूसरी शादी। पूर्णिया के बरहरा कोठी निवासी विजय दास ने अपने ही गांव में पहली शादी लव मैरिज करके शादी की। 3 बच्चे होने के बाद पहली पत्नी आशा देवी को मासिक धर्म की शिकार हो गई। पति विजय दास ने आशा को मायके पहुंचाकर मधेपुरा में दूसरी पत्नी आरती को बहला फुसलाकर झूठ बोलकर मंदिर में शादी की। आरती को मायके मधेपुरा में छोड़कर विजय ने पहली पत्नी के पास आ गया। आरती विजय से फोनिक बात चल रही थी। जब आरती को लगा कि मुझे ससुराल जाना चाहिए, ससुराल पहुंचते ही झूठ का खजाना खुल गया। आरती न्याय के लिए पुलिस परामर्श केंद्र पहुंची है। परामर्श केंद्र के सदस्य रविंद्र ने कहा कि विजय दास ने झूठ बोलकर 2 शादी की है। इसे एक घर से 3 बच्चे और दूसरे घर से 2 बच्चे हैं। मामला त्रिकोणीय है। इस मामले को गंभीरता पूर्वक लिया गया। क्या मामला है ये? देखिए, शादी ब्याह ऐसा हो गया है जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल है। अब सोचिए, शादी पहले एक लड़का लव मैरिज यानी कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के अपने पसंद के लड़की से शादी करता है, और उस शादी के बाद उसका 3 बच्चा है और परिवार सुखी संपन्न चल रहा है। इसके बाद फिर वही लड़का दूसरे लड़की से प्रेम करता है और प्रेम करने के उपरांत उससे भी शादी कर लेता है। लेकिन दूसरी लड़की को जब वो ये बोलता है कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरा एक बच्चा है, उसको लालन पालन करने के लिए माँ नहीं है, इसलिए तुम माँ बन जाओ, वो लड़की इसके बहकावे में आकर के उनसे प्रेम कर बैठती है और उनकी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वह ससुराल जाती है तो पता चला कि पहले से भी उसकी पत्नी है और ऊपर से 3 बच्चा भी है। अब उनका कहना है कि ना, ये जो लड़की हमसे शादी की है इसका पहले से पति है। अब सोचिए, ये तीनों को त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग को देख करके लग रहा है कि ये लोग जो है शादी को मजाक बना दिया है। इसलिए परामर्श केंद्र ने दोनों से कहा कि आप अपनी पहली पत्नी लेकर आइए, ये अपना पहला पति लेके आएगा। जब दोनों अपने पति पत्नी के साथ केंद्र में उपस्थित होंगे
उसके बाद तय होगा कि करना क्या है। लेकिन इतना तय है कि आजकल के युवा पीढ़ी को हमेशा अपने गुस्से में काबू रखना चाहिए। शादी ब्याह के बारे में सोच समझ करके माँ बाप का जो निर्णय होता है उसे मानना चाहिए, वरना जीवन जो है वह नर्क से बदतर हो जाएगा। आज देखिए, न केवल एक व्यक्ति के थोड़े से स्वार्थ के कारण दो महिला और चार बच्चे का जीवन जो है वो दांव पे लगा हुआ है। फिलहाल ये कहा जाए कि अभी 2 फूल और 1 माली है। हाँ सर, आप कह सकते हैं कि नहीं सर, 2 फूल ही नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरी पति कहना कि ये किसी और लड़की से ही बात करता है। अभी तो बहुत सारी बातें सामने आई नहीं है। जब सारे लोग उपस्थित होंगे तो परामर्श केंद्र इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी ढंग से इसको सुलझा भी देंगे। आवेदन ये दिए थे, जो ये हमसे शादी किया, झूठ बोल के बोला कि हमें पत्नी नहीं है। इसके घर गए, 15 दिन रह के आए तो वहाँ पे गए तो पता चला जो इसका शादी हो चुका है, दूसरा शादी, पहला शादी है, 3 बच्चे भी है। उसके बाद हमें मारपीट के घर से निकाल दिया, मेरे गहना जेवर सारा कुछ छीन लिया, हमें यहाँ पे मायके में छोड़ दिया। बोला कोई बहाना से चलो वहाँ पे, यहाँ पे आए तो ये अपने घर आ गया। हमें नहीं फोन की करता था, नहीं हमसे बातचीत करता था, डायरेक्ट बोलता था नहीं रखेंगे, अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। अपने बीवी, पहली बीवी के साथ रह रहा है अभी भी। शादी कैसे किए थे आप? शादी किए सर हम लोग वैसे तो माँ बाप की मर्जी से किए, कोर्ट मैरिज भी किए। ये बोला जहाँ पे करना है वहाँ पे करो, हमें कोई एतराज नहीं है। मेरी पहली पत्नी मर गई है। नहीं सर, वैसे मंदिर में किए, सिंहेश्वर मंदिर में। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप? मधेपुरा जिला के। घर ये कहाँ का रहने वाला है? ये है बरहारा कोटी। तो एक दूसरे में कैसे संपर्क हुआ है? सर मेरे वहाँ पे रिश्तेदार रहता था, वो उनसे संपर्क हुआ। वो बोला जो एक लड़के हैं, तो ऐसे ऐसे मेरे माँ बाप से पूछा तो बातचीत हुआ। उसके बाद ये हमसे भी कांटेक्ट किया, हमसे भी बातचीत करता था, 10-15 रोज फोन पे बातचीत किया। सारा कुछ बोलता था, ऐसे है वैसे है, बीवी नहीं है, हमें एक बच्चे हैं। बोल के शादी किया? हाँ, हमसे झूठ बोल के शादी किया। जी, क्या बोल के शादी की? जी, मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला हूँ। हाँ। हमारी पहली पत्नी से थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। हम इसके रिश्तेदार यहाँ गए थे। इनका रिश्तेदार बोला छोड़ दो तुम उसको, ठीक है। उन्होंने हमारे को ले गया। हमारे घर से ना मेरी मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना चाचा, नहीं मेरे गांव तरफ से कोई नहीं था शादी के दौर पे। और हम गए, हम लोग को खिला पिला करके ये लोग करवा दिया गया। शादी क्या खिलौना है? आप कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा? सर हम छोड़ने के लिए ये चीज़ थोड़ी बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले उनको। तो हम लोग गए साथ में। कैसे कर ले दूसरा? हम लोग वही तो बता रहे हैं ना, हम लोग गए, खाए पिए, ये लोग बोला कि नहीं कर लो कर लो। हम लोग नशे में थे, हमको नहीं पता था। पति पत्नी में झगड़ा होता है, क्या शादी कर लेगा? जी, हम जानबूझ के नहीं किए सर, हमको कराया गया। जानबूझ के? आपको बच्चा है, कुआं में ढकेल रहा था? सर हम अकेले थे, हमारे घर से कोई नहीं था ना। आपको क्या हाथ पर बांध के शादी करवाया? जी, हाथ पैर नशे में हमको करवाया गया। नशा में? जी। दारू पीते हैं आप? जी, हल्का फुल्का पी लेते कभी। शराब बंदी तो कैसे दारू पी लेते हैं? सर वो जो है अथी मिल जाता है ना। मिल जाता है ना। क्या नाम है आपका? विजय दास। पिताजी का क्या नाम है? बाबूलाल दास। कहाँ के रहने वाले? बर्रा कोठी। कौन थाना पड़ता है? बर्रा कोठी। ये पहली शादी कब किए थे आप? पहली शादी किए थे सर हम 2011 में। तो कहाँ किए थे शादी? वो गांव में ही हुआ था। गाँव में? जी। तो फिर उनको जो झूठ बोल के इनको भी झूठ बोले? सर हम नहीं झूठ बोला था, क्या कैसे झगड़ा किए थे? झगड़ा हुआ था ऐसे 2-4 बात के लिए झगड़ा हुआ था। बोला बाबा धमसाते चल तू अपना मम्मी के पास रहना, और मुझे पहुंचा दिया था। तो हम अपना मम्मी के पास बच्चा के लेके वहाँ पे रहते थे, तो बात भी ये करता था इससे। तो हम उसको पूछते ना, बात करता था या नहीं, किसी का फ़ोन आते तो अभी भी उसका मोबाइल, क्योंकि हम बहुत सारे फ़ोन आते तो हम कितना को जवाब देते। जो नंबर जानते तो वो उठाते, नहीं उठा, जो नहीं जानते उसको छोड़ देते। मुझे बाद में पता चला तो सारे कुछ तो इसके वजह से मेरा कुछ जला दिए, कुछ नहीं मेरे पास घर में। और ये इसका मोबाइल झगड़ा के कितना दिन बाद दूसरा शादी कर लिया? बस 10-15 दिन सर हुआ था। 10-15 दिन कैसा तो झगड़ा तब पर भी मेरे पास पति मेरा रहता था, मैं के ये में दूसरा शादी की कैसे जानकारी मिला आपको? जानकारी मुझे मिला, मेरा सारे कुछ जला दिया ना, तो जितना कपड़ा कुपड़ा था सारे कुछ मतलब जला दिया। और इसको हम पूछे कि किसका फ़ोन आ रहा है, तो इसका फ़ोटो भी लगा था। तो मुझे कोई ने बोला कि वहाँ, ये भी नहीं बोला कि वहाँ का लड़की है,
तो हमने इसको फ़ोन उठाए थे, जब ये बात किया तो बोला कहाँ है, तो हम इसको आवाज़ सुने तो वो रख दिया फ़ोन, मेरे हाथ से छीन लिया। ये 17 तारीख की जो है विश्वकर्मा पूजा दिन गए थे, तो इससे वीडियो कॉलिंग कर रहा था, तब हम देखे थे नंबर देखे थे, तो हम अपना मोबाइल में उसके मोबाइल से लेके इसको मना किए थे कि आप भी किसी का बहन हो, बेटी हो, घर में दखल अंदाजी मत दिया करो। हम इसको आप बोले थे तो ये मुझे तुम बोला, बता दे, रिकॉर्ड भी इसका सुना हुआ है मेरे पास पड़ा हुआ है। तो बताइए सर, मेरा सास ससुर तो है नहीं, दोनों पति पत्नी है, 3 बच्चा है, कमाने खाने वाला आदमी है। बताइए अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई के अपना मेंटेनेंस करे, किसका करेगा? आप क्या आप ही लोग के कानून के सहारा लिए? पति की गलती है कि नहीं? तो गलती तो दोनों तरफ से, पति का तो गलती है ही, इसको भी तो गलती है ना। हम मना किए। ऐसा झगड़ा कर लिए जो पति से दूसरा शादी कर लेता? मुझे 2 महीना सर आप खुल को बताते हैं, मुझे ब्लडिंग चल रहा था, ठीक है ना, इसी वजह से हम इसको बोले कि मुझे दवा दिलवाइए, थोड़ा ठीक होते, उसके बाद मम्मी के पास जाते हैं। यही सब बात हुआ। क्या नाम पति का? विजय दास। आप कब शादी किए थे? हम 2011 में शादी किए थे, दिसंबर में, 26 दिसंबर को। मंदिर में हुआ था कि बरातों से? मंदिर में किए थे, लेकिन समाज के साथ किए हैं शादी। जी सर। दूसरी शादी कहाँ किया था? दूसरी शादी कहाँ किए नहीं किए मुझे पता नहीं। तो आपको घर कैसे पहुँची है? घर कैसे पहुँच गया, ये वो जो पहुँचाए हैं उसको पूछिए आप लोग, मुझे तो नहीं पता पूछते था। होंगे कि जब हम थे ही क्यों दूसरा शादी कर तो रहे हैं? पूछे तो पूछबे किए ना, कैसे होगा? वही बात है ना। तो यहाँ पर जब क्या आश्वासन मिला? सावधान यहाँ पे मिला, अभी सर बोला कि पहले वाली पत्नी को लाइए, मेरा पति को बोला, हम तो इसके साथ में इसको भी पति को लाया जाएगा, उसके बाद जो होगा डिसाइड होगा। यदि इसको लेके रहना पड़ेगा उसको, तो मुझे मेंटेनेंस दे, बस। हम दोनों एक साथ नहीं एक साथ हो, हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे सर। ये महिला थाना में भी क्या बोले, कमी होती है दुनिया सबके लेकिन हम नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे कुछ को होता। आप खुल के क्या मीडिया के सामने हम बताएं, आप ही लोग का इंतजार था कि आज मुलाकात हो गए हैं सब। नहीं, एक घर में 2 बहन मिलकर मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, अब मुझे नहीं रहना। जब ये रहेगा जेल जाना पड़ेगा तो अकेले तो जो मर्जी जेल आप लोग भेजिएगा, मेंटेनेंस देगा, ठीक। एक बात जानते हैं सर, सुनिए, एक बात बोल देते हैं हिंदू आप, समाज में ये होता है कि एक शादी है तो सुनिए, यदि जब इसको रखने के लिए बिना डिवोर्स के, बिना पति के रहने के लिए तैयार है, तो हम भी कहीं शादी करने का मुझे दिल करेगा। ऐसा नहीं है कि हम करिए लेंगे, यदि दिल करेगा तो मुझे बीच में कोई टांग ना आ रहा है, क्योंकि मजबूर हम भी हो जाएंगे ना, 3 बच्चा लेके। आप भी रास्ता ढूंढ लेंगे? जी सर। क्या नाम है आपका? उषा देवी।